सेनेटर फैसल वावड़ा ने आज माफी मांग ली है, गैर मशरूत माफी मांग ली है। क्या वजह बनी, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वावड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने तो कहा था कि आप अदालत से माफी नहीं मांगेंगे। इनफैक्ट इससे पहले आपको जब मौका भी मिला तो आपने माफी नहीं मांगी थी। मुस्तफा कमाल साहब ने तो 4 जून को ही माफी मांग ली थी। तो अब क्या वजह बनी, आपने क्यों अपना जहन तब्दील किया और आज गैर मशरूत माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का अपनी 5 जून की हेयरिंग का, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, डायरेक्शन दिखाई, हदीसों के तहत, आयतों के तहत, कुरान शरीफ के तहत, और उसी के तहत फिर मैंने मजहबी स्कॉलर्स से बात की। मैं कोई फ़रिश्ता यहाँ क्लेम नहीं कर रहा, ना कोई दीनी आदमी हूँ, लेकिन मेरा ईमान बहुत मजबूत है। और उसमें जो चीज़ें थीं वो ना दीन से मैं बड़ा हूँ, ना मज़हब से मैं बड़ा हूँ, ना मैं आइन से बड़ा हूँ, ना मैं कोर्ट इटसेल्फ से बड़ा हूँ। और उसमें 3 चीज़ें मुझे पता चली। एज़ अ लेजिस्लेटर मैं सवाल कर सकता हूँ, फ़साद नहीं है वो, और अगर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अगर मैं सही भी हूँ और अगर मैंने गलती से भी कोई चीज़ की हो, तो आप पीस और ह्यूमैनिटी के लिए आप ये कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये कुरान और सुन्ना कह रहे हैं, हदीसें कह रही हैं। दूसरी चीज़, जज साहब के लिए, जजों के साहब के जो मेरा जवाब का हिस्सा भी है, उनकी है कंडीशनैलिटी है कि माफ़ी के ऊपर उनको माफ़ करना चाहिए, उसमें बायस नहीं होना चाहिए, जज को इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो सारे इश्यूज सारे एड्रेस हो गए। और अगर एक चीज़ अच्छी तरीके से अमिकेबली हो गई, तो मैंने तो पहले दिन भी कहा था कि मैं थड़े पे भी कैमरे के सामने माफ़ी मांग सकता हूँ, मुझे शर्म नहीं है किसी चीज़ की। बट मैंने तो कोई कंटेम्प्ट की नहीं थी। जिन्होंने की मैंने उसका भी आज जिक्र किया, जिसमें पीटीआई के लोग हैं, तो उन्होंने मुझे जिस हम्बल तरीके से, जिस ग्रेस, जिस डिग्निटी से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और उनके ऑनरेबल बेंच ने जो बातें की, जो डिसेंसी थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो आपका स्टैचर नहीं है। और उसके ऊपर उन्होंने बताया कि उनके भाई को भी उन्होंने रिलीफ दिया था। मैंने प्रॉक्सी वाली बात भी की, उन्होंने उसका भी एक जवाब दिया मुझे। तो बाय एंड लार्ज सिर्फ जो आज थोड़ी सी चीज़ नहीं समझ में आ सकी, वो ये थी कि आपका जो पीबीए का जो काउंसिल था, वो मीडिया के जो अच्छे काम हैं और जो मीडिया का अच्छा तरीक़ेकार है, उसको एक्सप्लेन करने में कम्प्लीटली नाकाम हुआ है। बल्कि वो इस ज़्यादा एम्फसाइज़ ये कर रहे थे कि मैं कंटेम्प्ट करूँ। भाई, ना तुम जज थे, तुम पीबीए को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तुम पीबीए की बात करते हो। और मीडिया ने जहाँ जमहूरियत का, मेरा, आपका, जुडिशरी का और दीगर जगहों के ऊपर बहुत इंटेंसिव काम किया। आज आपकी तो माफ़ी एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन 34 टीवी चैनल्स को आपकी जो तकरीर थी वो नशर करने पे अब नोटिस जारी किए। अब चैनल्स इसका बाकायदा जो है जवाब देंगे। लेकिन मुझे बताएं कि आपने आज हमने देखा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट से निकल रहे थे, आपने अल्लाह का भी शुक्र अदा किया, आपने सिजदा भी किया वहाँ पर। लेकिन कौन सी ऐसी बात थी जो आपको इतनी इंस्पायरिंग लगी बेंच की, जिसकी वजह से आपने जहन तब्दील किया? क्योंकि आपने तो पहले कहा था कि मैंने गलती नहीं की, और आपने ये मेरे शो पर भी कहा था कि अगर कोई छोटे से छोटा शख्स भी हो, मैं उससे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ अगर मैंने गलती की है। लेकिन यहाँ तो मैंने गलती की ही नहीं है। शहजाद साहब, देखें, नंबर 1 है कि मेरी वजह से 34 चैनल्स को शायद नोटिस नहीं मिला। आपके जो पीबीए का काउंसिल है, लॉयर है, वो मेरी ज़ाती राय में एक बहुत ही नालायक आदमी है, क्योंकि वो कंटेम्प्ट में मुझे फंसाने में लगा हुआ था, जैसे वो जज हो या मेरा वकील हो या वो गवर्नमेंट का वकील हो। ही कुड नॉट प्रेजेंट मीडिया का तरीक़ेकार, जबकि मीडिया से उन्होंने बार बार पेशेंस दिखा के, बहुत पेशेंस दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने। इवन आपके जो मीडिया के लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके साथ भी मैं इंटरैक्ट कर रहा था, वो भी कह रहे थे, सिर्फ उनको ये बताना था कि जी हमारे पास मैकेनिज़्म है, वी नीड टू बी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल, और हमारा ये मैकेनिज़्म है, और इस मैकेनिज़्म में वो ही कम्प्लीटली फेल्ड। वो तो मुझे लग रहा था कि वो आपकी मावनत कम, वो तो आपकी मुखालिफ मावनत करने। लेकिन अब वो जब तफसीली जवाब जाएगा तो शायद पता चलेगा, क्योंकि आज जो बेंच के सवालात थे वो भी इस हवाले से थे कि मॉनिटरी बेनिफिट क्या हुआ है चैनल्स को। लेकिन शायद जब जवाब आएंगे तो ये भी पता चले कि क्या वो वजूहात थी जिसकी वजह से जो है वो तकरीर जो है वो नशर करना पड़ी। ये सारी बातें मेरे ख्याल से आगे जाके आएंगी। लेकिन आपके पर्टिकुलर केस के हवाले से आप बताइएगा, क्योंकि आपने मेरे शो पे कहा था, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ कि मैं गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन इस मामले में माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं। आप शहजाद साहब, मैं आपको थोड़ा सा रिकरेक्ट कर दूँ, क्योंकि आप एंकर हैं एंड आप मीडिया के एक बड़े माइनॉर्स एंकर हैं। मैंने बिल्कुल ये कहा था कि मैं अगर गलती करूँगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगा थोड़े पे, वरना गर्दन कटा दूँगा। जी। यहाँ दोनों चीज़ों का फ़र्क आ गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब मुझे ना कुरान की तफसीर का पता है, ना पता था, ना मुझे हदीसों के अंदर मनसब में था, और मेरे जवाब में लिखा इफ़ आई मे हैव, अगर मैंने
बिला वास्ता। मैंने तो कंटेम्प्ट कोई नहीं की, लेकिन फिर भी अगर लगा किसी को, और मैंने रीज़न दिया कि इन लोगों ने कंटेम्प्ट की है, अगर फिर भी लगा, तो अगर कुरान सुन्ना और हदीस मुझे एक बता रही हैं आयतों के तर्जुमों के साथ, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मैंने पहले आपसे कहा, ना मैं दीन से बड़ा हूँ, ना मैं मज़हब से बड़ा हूँ, ना मैं आइन से बड़ा हूँ, और ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हूँ। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। सो मैंने लेकिन व्हेन यू से कि मैंने ये लिखा है कि इफ आई मे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाई, जब आप कहते हैं कि मैंने ये लिखा है कि इफ आई मे, तो इसका मतलब तो ये मशरूत होगी ना कि अगर मुझसे हुआ है तो आप यू डोंट रियलाइज कि मतलब जो आपने किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की वो नहीं करनी चाहिए थी, वो गलती थी, बाकायदा नहीं होनी चाहिए थी ऐसी बात। देखें जो कंडक्ट है, जो चीफ जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से जो बात समझाई, मैंने उनको ये भी एश्योरेंस दी कि उन्होंने कहा हम पार्लियामेंटेरियंस की इज़्ज़त करते हैं, तो मैंने कहा आपकी हम 10 गुना ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और करके दिखाएंगे, और कोर्ट्स की भी। और मज़ीद मेरे ख़्याल से इसके अंदर कोई इफ़ एंड बट की ज़रूरत नहीं। आई हैव अनकंडीशनली अपोलोजाइज्ड इफ़ आई मे हैव, अदरवाइज़ ऑल्सो कुरान शरीफ और उसकी तर्जुमा और हदीस और उसका तर्जुमा, उसके रेफरेंसेस जवाब में लिखे हुए हैं। उसके तहत तो मैं दीनी आदमी नहीं हूँ, लेकिन और पहले आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं था? तो मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था, बिल्कुल इल्म नहीं था, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था इस चीज़ों का। सही। और आपने ये भी मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि क्योंकि मुझ पर अटैक किया गया है प्रॉक्सी कह के, इसलिए अब साबित करना होगा, और अगर साबित नहीं किया कि मैं प्रॉक्सी हूँ तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज आपने प्रॉक्सी वाली बात ज़रूर की कि उससे आपकी दिलाजारी हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने शुरुआत की थी, आपने ये बात की थी, शायद इसलिए ये जुमला कहा गया। देखिए, चीफ जस्टिस साहब अपने मनसब से भी बड़े हैं और वैसे भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, तो मुनासिब नहीं था। लेकिन प्रॉक्सी वाली बात मैंने उनसे कही, एंड आई थिंक दैट उन्होंने भी उसका जवाब एक दिया है, लेकिन आई स्टिल हैव द राइट, उस राइट का राइट प्लेटफॉर्म है विच आई सी इफ नीड बी। लेकिन अदरवाइज़ मेरे ख़्याल से बहुत सीवियर रियलाइजेशन और जिस तरीके से कराई गई है, और मुझे मेरे मनसब के हिसाब से भी जो तंबी की गई है, आई थिंक कि मैं उसको अप्रिशिएट कर सकता हूँ, उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। एटलीस्ट क्योंकि आप कह रहे हैं कि बेंच राइट को राइट कहें और रॉन्ग को रॉन्ग कहें। उन्होंने भी कहा देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग। सही, क्योंकि आपने कहा कि बेंच की जो पहली समाअत थी उसमें आपको सीखने को बहुत मिला। वैसे तो जब हमारा शो हुआ था, मैं आपके साथ जब प्रोग्राम किया था, तो मैंने भी आपको कहा था कि आपके कुछ जुमले ऐसे लगते हैं जो कि तौहीन आमेज़ हो सकते हैं, तो आपके लिए शायद यही रास्ता हो कि आपको इन दी एंड माफ़ी मांगनी पड़े। साहब देखिए, आपने जो बात कही, आपने भी ये कहा कि शायद प्राइमा फेसाई, मैं जज नहीं हूं, इसलिए मैं मैंने भी पढ़ा इन दिनों के अंदर, तो नहीं दे सकता अपने शो पे आपके खिलाफ। आपने बिल्कुल ऐसे ही कहा, और ऐसे ही आपने ऐसे ही कहा, और ऐसा ही लगा, लेकिन कोई ऐसा मेरा मकसद नहीं था, ना मेरी कोई ऐसी इंटेंट थी। जिन्होंने किया मैंने उनका भी जिक्र किया, लेकिन मुझे जवाब जो मिला वो भी एक सेटिस्फैक्ट्री कि क्या मुझे उस स्टैचर तक, उस लेवल तक नीचे गिरने की ज़रूरत है। मैंने तो फिर भी ना करते हुए भी किया, और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिन्होंने ये घटिया काम किया है नाम ले लेके, उनकी मेरी ख्वाहिश तो थी कार्रवाई भी होनी चाहिए, और उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, 10 दफ़ा मांगनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट।